जो जन से लाभ है, ये जन आंदोलन जो बनता जा रहा, अगर इसे नहीं रोका गया, जिसे बीजेपी किसी हालत में रोक नहीं सकती है, तो उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होगा और उत्तर प्रदेश को बीजेपी हारना नहीं चाहेगी। बात है। और आने वाले समय में आज जो 2 मीटिंग कर रही है बीजेपी, जैसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने कृषि मंत्री को और गृह मंत्री जी को भी उस मीटिंग में बुलाया। आंदोलन का असर नहीं दिखता आपको? पूरे देश में इस आंदोलन का असर है और ये आंदोलन अब केवल इसी देश तक सीमित नहीं रहा, ये आंदोलन पूरी दुनिया में इसकी अब कोर्ट का, क्या इस तरह से कोर्ट में विश्वास होगा लोगों का? और अगर कोर्ट भी इस तरह से धराशायी हो जाएंगी, ऐसे क्लेरिकल जो उसमें मैनर में काम करेंगी, फिर कहाँ जाएगा व्यक्ति? पूरी गंदगी छटेगी। ये जो जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, ये जन आंदोलन इसको पूरी गंदगी को साफ करने लोग हैं उनमें, और इसके खिलाफ आक्रोश बढ़ेगा। और आज एक को गिरफ्तार किया है, कल 100 लोग निकल के सामने आएंगे। इसका यही परिणाम होने वाला है। बीजेपी किसी भ्रम में न रहे कि बीजेपी वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि सच लोगों को बता सके और कानून में क्या लिखा है उसे बिल्कुल उसी रूप में लोगों को बता सके और समझा सके। इतना उनके गुर्दे में दम नहीं है। लेकिन 80-85 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्हें एकदम से याद आ गई कि हमें लोगों को समझाना चाहिए, किसानों को समझाना चाहिए? मालूम नहीं आपको? जो आज सुपड़ा साफ हो गया पंजाब में, नगर पालिका चुनाव में, निकाय चुनाव में, और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, और उत्तर प्रदेश आरएसएस की नई प्रयोगशाला है हिंदुत्व की। और इस समय अगर इस आंदोलन को नहीं रोका गया, ये जो भीड़ उमड़ रही है, जो जन से लाभ है, ये जन आंदोलन जो बनता जा रहा, अगर इसे नहीं रोका गया, जिसे बीजेपी किसी हालत में रोक नहीं सकती है, तो उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होगा और उत्तर प्रदेश को बीजेपी हारना नहीं चाहेगी। इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। पर मुझे विश्वास है कि जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे भी तो लोग गांवों में उनको सही सबक सिखाएंगे। कहीं ना कहीं आज जो पंजाब के आंकड़े हैं, चुनाव हैं, वो आगे की ओर इशारा करते हैं जो इलेक्शन या चुनाव आएंगे। मैं समझता हूं आप लोग इतने अनुभवी तो हैं ही कि जो सारे आप आज आंकड़े आए हैं, जो आंकड़े क्या, जो रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट भविष्य का दर्पण है। आपको दिखा रहे हैं, भविष्य का आईना दिखा रहे हैं कि बीजेपी की क्या दुर्गति होने वाली है। जब पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया, यहां तक कि जो उनके अपने इलाके थे, जहां से उनके अपने सांसद हैं, उन इलाकों में भी साफ हो गया मामला, तो वही तो वहां की बात है। और आने वाले समय में आज जो 2 मीटिंग कर रही है बीजेपी, जैसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने कृषि मंत्री को और गृह मंत्री जी को भी उस मीटिंग में बुलाया, और साथ में जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के जो बीजेपी के नेता, उनको भी बुलाया, उनके साथ बैठ के बात कर रही है। एक ही दिन में 3 घटना हो रही हैं। एक पंजाब का रिजल्ट आ रहा है, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी मीटिंग कर रहे हैं, और तीसरा उसी समय में अमित शाह जी के कहने पर जो संजीव बालियान हैं, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं को बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं कि उनकी नाराजगी नहीं मोल ले सकते उत्तर प्रदेश के चुनाव। इसका क्या मतलब है? उन्हें अपना पता लग रहा है कि भविष्य तुम्हारा कहां जा रहा है। नहीं प्रताप जी, क्या ये इस आंदोलन का असर है? और किसका असर है? इस आंदोलन का असर नहीं दिखता आपको? पूरे देश में इस आंदोलन का असर है, और ये आंदोलन अब केवल इसी देश तक सीमित नहीं रहा, ये आंदोलन पूरी दुनिया में इसकी अब गूंज है। और इसीलिए पूरी दुनिया से जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनका समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है, जिससे सरकार बुरी तरह से बौखलाई हुई है। और उसी के सिलसिले में जैसा आपने देखा, जो एक बच्ची है दिशा रवि, उसको जो गिरफ्तार करके लाई है टूल किट के, उसमें वो सारा उसी का नतीजा है। जो ये सारी चीज आप देख रहे हैं, इस आंदोलन का असर बहुत व्यापक है। जैसे इसको आप ऐसे समझें, जो चुनाव हुए हैं वो पंचायत के चुनाव तो हुए नहीं है, यहाँ पे जो हुए हैं पंजाब में, ये नगर पालिका के चुनाव है, मतलब शहरी इलाके के चुनाव है। शहरी इलाकों में भी अगर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि किसानों के साथ में केवल किसान या मजदूरी नहीं है, शहरी क्षेत्र में रहने वाले पढ़े लिखे लोग भी, सभी समाज के लोग भी उनके साथ में खड़े हो गए, शामिल हो गए हैं, और उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ली है। ये समझ में आना चाहिए। आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, और जो टूल किट वाला मामला है, इसे आप कैसे देखते हो? नहीं, ये जो कहे बिल्कुल ये तानाशाही है, और कानून के विरुद्ध ये सब कुछ किया गया है। उस बच्ची को अरेस्ट करने के बाद पहले वहां पे बेंगलोर में ही, जहां से उसको लेकर आए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसका पालन होना चाहिए था। वहां पेश ना करके आप सीधे उसको बिठाकर यहां पर ले आए, और यहां आपने कोर्ट में पेश किया। यहां कोर्ट को देखना था कि क्या जो लीगल प्रोसीजर है,
क्रिमिनल लॉ में जो प्रोसीजर दिया गया है, अगर किसी को अरेस्ट करके लाते हैं, किसी को पकड़ के लेते हैं, तो क्या क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे, क्या क्या जो काम करना पड़ेगा, क्या उसको अपनाया गया है, नहीं अपनाया गया है, कोर्ट को देखना था। लेकिन कोर्ट ने, मैं समझता हूं, देखा नहीं है, और अगर बिना देखे ही सब कुछ कर दिया है, यह बहुत गंभीर स्थिति है कि ट्रांजिट रिमांड उसको नहीं है, मजिस्ट्रेट के सामने वहां पेश नहीं किया गया, सीधा आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो लॉ का क्लियर कट वायलेशन है और यह बड़ी गंभीर स्थिति है। ऐसे में तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। आप देखिए, अगर किसी के साथ में कुछ भी हो जाता तो व्यक्ति क्या करता है, उसे यही उम्मीद होती है कम से कम अदालत से मुझे न्याय मिलेगा, और अदालत भी इसी तरह से अगर क्लर्क की तरह काम करें, आई फाइल और घुग्गी मार दी और चल दिया, ये अगर करने लगे और 5 दिन का उसको रिमांड बच्ची के लिए दे दिया गया, ये सब कुछ पूरी तरह से गलत हुआ है। कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इलीगल डिटेंशन है, कोर्ट को उस बच्ची को तुरंत रिहा करना चाहिए था। लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं। ये जब CA-NRC का आंदोलन चला था दिल्ली दंगों में, 2 लड़कियों नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, इन दोनों को जब अरेस्ट किया था, आपको ध्यान दिलाता हूं कि क्या कैसे कोर्ट काम करती है। इसीलिए मैं कोर्ट की बातें जो बताता हूं, इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि क्या हाल कोर्ट का रहा। नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के विषय में यह हुआ था, कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया गया। कोर्ट ने वो पेपर देखे जिसको अरेस्ट करके ले आए थे, उन पेपर में उन्होंने देखा कि इसमें तो कोई केस इनके खिलाफ बनता नहीं है, कोर्ट ने वहीं छोड़ दिया उनको। अब आप देखिए, वो एक तरफ पुलिस लाई है, छोड़ दिया, दूसरे उसी पल क्राइम ब्रांच ने उसके सामने जो है पेपर कर दिया कि साहब इस केस में ये वांटेड है, इसमें हमें चाहिए। कोर्ट ने उसको रिमांड दे दिया। बहुत अजीब स्थिति है यार, तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है कि एक जो फाइल लेके आई जिसमें अरेस्ट करके लाई, उसके खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा, सेम उसी पे क्राइम ब्रांच ला रही है और आप रिमांड दे रहे हो। ये क्या तरीका है कोर्ट का? क्या इस तरह से कोर्ट में विश्वास होगा लोगों का? और अगर कोर्ट भी इस तरह से धराशायी हो जाएंगी, ऐसे क्लेरिकल जो उसमें मैनर में काम करेंगे, फिर कहां जाएगा व्यक्ति? किससे गुहार करेगा? किसको न्याय मिलेगा? जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, और ये टूल किट का ये जो सारा बनाया गया, ये बिल्कुल फर्जी है, कुछ नहीं है इसमें, केवल लोगों को डराने के लिए कि इस जवान बच्ची को, 21-22 साल की बच्ची है, इसको पकड़ लो। इस तरह के जो बच्चे आ रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं, पर्यावरण के विषय में आवाज उठा रहे हैं, इन सारे बच्चों को, एक को आप अरेस्ट कर लो, एक को परेशान करो, बाकी सारे सब डर जाएं, ये एक कोशिश है। पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इससे डरेगा कोई नहीं। जो लोग हैं उनमें और इसके खिलाफ आक्रोश बढ़ेगा, और आज एक को गिरफ्तार किया है, कल 100 लोग निकल के सामने आएंगे। इसका यही परिणाम होने वाला है। बीजेपी किसी भ्रम बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो चक्का जाम हुआ, उसका असर बेअसर रहा। नहीं, मीडिया रिपोर्ट तो चाहे जो भी कहते हैं, मीडिया रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि पूरे देश में इतना व्यापक इसका असर हुआ है कि ऐसे पहले बहुत कम मौके ऐसे रहे हैं जिसपे पूरे देश में चक्का जाम की कॉल दी गई हो और इतना सफल रहा। तो मीडिया रिपोर्ट तो ये भी है। और मीडिया रिपोर्ट किसकी बात करो? वो तो गोदी मीडिया है, वो तो गुलाम मीडिया है। या गुलामों की बात करोगे आप, कैसे बात चलेगी? गुलामों की कोई वो नहीं है, वो चाहे जो कह दें। वो तो यहाँ भी दिखा देता खाली हो गया। ये जो है, जिस समय गाजीपुर बॉर्डर पे जो ये सारा चल रहा है, जहां इस समय आप और हम उपस्थित हैं, इसको भी तो कह दिया था खाली हो गया। अब खाली हो गया। किसान का सपोर्ट करेगा वो अब आतंकवादी है सर, उसके ऊपर राजद्रोह का केस लगेगा। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बताइए अब देश का क्या होगा? सारी धाराएं खारिज हैं। नहीं, देश का जो होगा बहुत बढ़िया होगा, देश का भला होगा। ये संक्रमण काल चल रहा है, इसमें जो गंदगी है वो गंदगी छटेगी, और आप जानते हैं कि गंदगी कहां कहां कैसे कैसे है। ये पूरी गंदगी छटेगी। ये जो जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, ये जन आंदोलन इसको पूरी गंदगी को साफ करके जाएगा। तो आगे आने वाला समय, इस समय जरूर बहुत कठिन समय चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर आने वाला जो देश का भविष्य है बहुत अच्छा है, उज्जवल भविष्य है।